ये असाइनमेंट है, देखियो आ रहा है ना बस। अरे छेड़ियो मत बस उसको, छेड़ियो मत बस। चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना हमने, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर। फटाफट निकालो। हाँ, सबसे पहला क्या है, 12, 15, 21। इसका क्या निकालना है? अच्छा प्राइम फैक्ट, हाँ फटाफट लिखो बेटा। क्या करना हमने? हाँ देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने। कौन से ओए? एलसीएम और एचसीएफ कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले क्या करेंगे, 12 को तोड़ देंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 यही लिख सकते हैं। साइड में ऐसे करके देख लेना, 2 के टेबल पे 6 पे, 2 के टेबल पे 3 पे और 3 के टेबल पे 1 पे। ठीक है, सेम उसी तरह 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × तो 12 को ये लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 और 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 3। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर बना दिए। थोड़ा सा ना जरा, थोड़ा ये लगा रखा ना हमने, हल्ला होगा। ठीक है बेटा, 12 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिए, इसमें तोड़ दिए, 15 को तोड़ दिया, 21 को तोड़ दिया। ठीक है, फिर हमें पता है एलसीएम को कैसे लिखते हैं, बोलो एलसीएम फटाफट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या क्या लिखना है, जो टेबल यूज हो रहा है। किस किस का टेबल यूज हो रहा है, 2 का यूज हो रहा है, 3 का यूज हो रहा है, 5 का यूज हो रहा है और 7 का। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखना था लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन उसका उल्टा, यानी सबसे ज्यादा पावर। 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 की सबसे ज्यादा पावर 2, सबसे ज्यादा पावर 2 आ रहा है ना, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, 5 एक ही बार 7, बस ये आ गया एलसीएम। ठीक है, इसको सॉल्व करा हमने, कितना 4, ये 15 × 7। ठीक है, कितना 60 × 7 420, कितना आया एलसीएम 420। ठीक है बेटा यहाँ तक। ठीक है, एचसीएफ में क्या करना होता था, बोलो फटाफट। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ जो सब में आ रहा है। क्या 2 सब में यूज हो रहा है, क्या 2 सब में यूज हो रहा है, नहीं तो 2 नहीं आएगा। क्या 3 सब में यूज हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है 3 सब में यूज, तो 3 आ गया। क्या 5 सब में यूज हो रहा है, नहीं 7 भी नहीं हो रहा, सिर्फ 3 ही आएगा। और 3 की सबसे कम पावर, एचसीएफ में सबसे कम पावर, सबसे कम पावर कितनी है, तो एचसीएफ 3 आ गया बस। आदित्य और ये बातें करो तुम लोग, बातें नहीं। ठीक है बेटा, हो गया सबका, समझ आ गया। चलो अगला बोलो फटाफट। अगला पार्ट क्या है इसका, 17, 23 और 29। अब हमें पता है कि ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। क्या 17 को तोड़ ही नहीं सकते, 17 × 1 में टूटेगा, 23 भी नहीं टूटेगा और 29 भी नहीं टूटेगा। तो एलसीएम क्या होता था, एलसीएम वो होता था जो सब टेबलों में यूज हो रहा है। क्या क्या यूज हो रहा है, 17 यूज हो रहा है, 23 यूज हो रहा है और 29, बस ये इंटू करके आंसर आ गया। ठीक है, और एचसीएफ मतलब जो सब में आ रहा है। क्या क्या आ रहा है सब में, हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सबको, तो क्या आ गया एचसीएफ 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी प्राइम नंबर हो उनका एचसीएफ क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। और थर्ड पार्ट लिखना क्या है यार, समझ आ गया ना तुम्हें, बस घर से तभी तो बोला था सॉल्व करना है। 8, अगला ये भी बोलो फटाफट, 8, 9 और 25, इसको किस में तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 में, और 9 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 × 3 में, और 25 को क्या तोड़ सकते हैं, बोलो एलसीएम। किस किस का टेबल यूज हो रहा है, 2 का, 3 का और 5 का। सबसे कम पावर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे ज्यादा पावर, 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 ही है, 2 3 बार यूज हो रहा है, 3 सबसे ज्यादा बार 2 बार और 5 सबसे ज्यादा 2, यही एलसीएम आ गया। ठीक है, 8 × 5 × 25 कितना, 25 और ये कितना, 200, 200 × 900 1800, कितना, ठीक है यहाँ तक। मल्टीप्लाई कर दिया यार मैंने सबको, इनको 25 को 8 से कर दिया ना मैंने, 25 के 8 से करना आसान है, 25 को 4 से करेगा 100 बन जाएगा, 4 और 4 8, 200 बन गया, 200 को 9 से कर दिया 1800 आ गया। ठीक है, और एचसीएफ में क्या आएगा, जो सब में यूज हो रहा है। कौन सा टेबल यूज हो रहा है सब में, 1 का यूज हो रहा है, 1 का ही, कहाँ 3, इसमें है 3 नहीं, इसमें है नहीं, सिर्फ 1 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लो फटाफट, अगर लिखना है किसी ने कुछ फटाफट से, तभी बोलता घर से लिख के आएगा।
कल से डेली होएगा अब ये सीन 100 रुपये का, और जिनका जो आज नहीं लेके आया उनका तो फाइन है भैया कल का 100 रुपये का फाइन। नहीं चाहे घर में है चाहे जो मर्जी, सर कह रहे बैठे बैठे आएंगे 100 रुपए रोज। और क्या। 500 मेरा आज का ऐसे ही बन गया, देख ले 5 जने लाए ना। अच्छा 600 बन गया है। करे चाहे नहीं करे 100 रुपये आने चाहिए कल, ठोकूंगा और ना कर लेगा। नहीं नहीं फीस अलग है बेटा। तेरे को मजाक लग रहा है? मजाक कर रहा हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे बुला के बुद्धि में अलग से मारूंगा, उसकी क्लिप अलग से निकालूंगा, वो अलग से। ओए छेड़ियो मत कोई ना हो, छेड़ियो मत। लिख लो फटाफट। बल्लभ खराब हो गया यार यहाँ। अबे समझ भी ले यार। चलो बोलो 3.2 का अगला क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो कौन सा करूं? कौन से वाला? पॉइंट वाला, ठीक है। तो कह रही पॉइंट वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और ये क्या है 0.4x प्लस 0.5y और 2.3, ठीक है यहाँ तक। चलो देखो बेटा, जिनको दिक्कत आती है एक चीज़ देखो, मैंने कोई भी नंबर ऐसे लिखा 3.3 था, तो ये किस में है? डेसिमल में। किस में? डेसिमल में। अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो नंबर लिखो और जितने पीछे से जितने के बाद पॉइंट है उतनी जीरो लगा दो, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यानी ये कितना बन गया? 33/10, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट हटा दिया हमने। सेम उसी तरह मैं देखो इसकी पॉइंट हटा दूँ, इसको 2/10 लिख दूँ, इसको 3/10 x लिख लो, y लिख लो, वो किसके बराबर? यहाँ तक देखो जरा, ये समझ आया? पॉइंट हटा दी मैंने। अब अगर मैं 1/10 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 3y नहीं बचेगा? 1/10 मैंने सबसे कॉमन ले लिया और ये इससे कट गया, क्या बन गई? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। या तो तुम इसको सीधा भी समझ सकते थे। हाँ बोल। हाँ ये इधर बाहर कॉमन आके ये से कट नहीं जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा ना वो 10, फिर कट नहीं जाएगा, इसलिए पहले ही काट दिया मैंने यहाँ से। समझ आया? ठीक है। तो सेम ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई 2x प्लस 3y किसके बराबर? 13 के बराबर। और ये वाली क्या बन गई? 4x प्लस 5y किसके बराबर? बातें नहीं आ रही आपस में, बातें कौन कर रहा है? ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी। क्या करेंगे? फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो। तो x को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर। तो 2x इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दिया 13 माइनस 3y, और हमें x चाहिए, ये इधर चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13 माइनस 3y बाय। और आया समझ में? ठीक है बेटा यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है? इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो, यानी सेकंड इक्वेशन ये रही 4x प्लस 5y। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखूँगा मैं? ये साथ साथ में सॉल्व भी करते जाओ। ये वाला क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे इसको। 2 प्लस 5y किसके बराबर? 23। करो, लिखो इसको फटाफट। अब क्या करना है? कटिंग करवा दो, अगर कटिंग हो रही है। 2 के टेबल पे 2 पे गया, अब इसकी खुलवा दो। 13 कितने पे? 26 पे। 26 माइनस कितना? 6y प्लस 5y की वैल्यू कितनी? 23 है। अब ये माइनस y, ये उधर जाके माइनस हो गया। हाँ 29 कहाँ आ रही है? 3 आ रहा है y। जिस मर्जी उससे कर, y की वैल्यू 3 आ रही है। 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 है। करो सभी सॉल्व करेंगे इसको। देखा अबे 2 भी तो था नीचे, गधे। ये 2 नीचे भी तो गया है, ये वैल्यू पुट होगी। अब 2 से 2 कटेगा। लिखो बेटा, सॉल्व करो इसको। हैं
लिखो भाई फटाफट। आगे सबका वाई 3। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को पहली क्वेश्चन में पुट कर दो, यानी 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना, 3 पुट कर दिया मैंने इस वाली क्वेश्चन में, कितना था 13। तो यहाँ से 2x प्लस 9 किसके बराबर 13, ये उधर गया, 13 में से 9 गए कितना 4, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, x तो आ गया। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, पहले से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट करी, वहाँ से y आएगा, उस y की वैल्यू को पहले में पुट कर दिया। फटाफट लिखो, फटाफट, सबको आना चाहिए वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट हैं, क्या है, जब कभी भी 2 इक्वल रूट हो क्या होता है, जब कभी भी 2 इक्वल रूट हो, d कितना होता है 0, और d होता क्या है b² माइनस, कभी भी 2 इक्वल रूट हो तो d किसके बराबर कर दो 0 के बराबर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन 2x² प्लस kx प्लस 3 किसके इक्वल 0। बोलो इसका a कौन है 2 है, b कौन है k है, और c कौन है 3। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, b² माइनस 4 ac में, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 a 2 और c कितना है 3 किसके बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करा, सभी अपने हाथ उठ चलाओ जरा, k² माइनस 6 चौके 24 किसके बराबर 0। यहाँ से k² की वैल्यू 24, k की वैल्यू आ गई √24 प्लस माइनस की, ठीक है, ये आंसर आ गया k की। जब भी d दे रखा हो, इक्वल रूट दे रखा हो, d को कर दो 0 के इक्वल। अबे प्रैक्टिस किया करो बार बार, और k की वैल्यू निकालनी है, k को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। चलो अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है kx x माइनस 2 प्लस 6 किसके इक्वल 0। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये देखिए इधर वाला, पहले यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। तो ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा kx², इसकी ब्रैकेट खोली माइनस 2kx प्लस 6 किसके बराबर 0। अब इसका a देखो, a कौन होता था x² के आगे वाला k, और b कौन होता था x के आगे वाला यानी माइनस 2k, और c कौन होता था कल्ला नंबर। और ठीक है, ABC पता लग गया। अब d किसके बराबर कर दो 0, तो b² माइनस 4ac किसके बराबर 0। b कितना है वैल्यू पुट करो, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, और c कितना है 6 किसके बराबर 0। 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4k² माइनस 24k किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से इसको उधर ले जाओ, 4k² की वैल्यू 24k, k से k कट गया, यहाँ पर एक k बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर k2 था यानी 2k थे, तो एक से एक कट गया, 4k की वैल्यू आ गई 24, k की वैल्यू कितनी आ गई 24/4 यानी बस k की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब भी 2 इक्वल रूट हो, d किसके बराबर कर दो 0। फटाफट जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो भाई सॉल्व करो। हाँ भाई हाथ क्यों चला रहा तू, ये क्वेश्चन का है। अच्छा करो भाई। ऐसे ये मेरे फालतू में मेरे को परेशान ना करा करो। हैं तो मजाक कर रहा हूँ मैं। हैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा उसको, बाहर भगा दूंगा सीधा।
चलो कर ले पार्टी भाई। तो चिल्ड्रन डे पे तो पार्टी है लिख लो ये फटाफट फटाफट, जल्दी 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 लिखो। चलो बेटा शांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एपी का क्वेश्चन है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या कह रहा है? 17th टर्म क्या? जो 17वीं टर्म है, एक्सीड का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 17th टर्म ऑफ एन एपी यानी 17वीं जो टर्म है वो एक्सीड यानी ज्यादा है, एक्सीड इट्स 10th टर्म यानी 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया तुम्हें क्या बोल रहे हैं? 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7। 7 ज्यादा है। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। कैसे लिखेंगे इसको? 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो क्या 17th टर्म माइनस 10वीं टर्म 7 के बराबर आएगा? ये चीज समझो जरा। कोई भी चीज अगर किसी से कुछ पर्टिकुलर ज्यादा है तो इसका मतलब उनका गैप दे रखा है। क्या दे रखा है? तो जब भी कुछ ऐसा हो एक्सीड, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि जो 17वीं टर्म है 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी समझ सकते थे, और तुम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 17वीं टर्म और 10वीं टर्म में गैप कितना है। ठीक है, चलो 17वीं टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 16d माइनस 10वीं टर्म को क्या लिख सकते हैं? 9d किसके बराबर? 7। माइनस के ब्रैकेट खोल दो। माइनस a माइनस 9d किसके बराबर? 7। a से a कटा कितना? 5d, सॉरी 7d किसके बराबर? 7। यहाँ से d कितना आ गया? 7/7 यानी 1। क्या आ गया? 1। तो वो पूछ क्या रहा था? बस कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था। ये आ गया। समझ आया कुछ? कभी भी ऐसे बोले कि ये वाली टर्म इससे इतनी एक्सीड है यानी गैप निकाल दो, उनका माइनस कर दे। करवा रखा पहले, फटाफट लिख लो। राम श्याम से 10 साल बड़ा है, यानी राम और श्याम के उम्र में गैप कितना होगा? 10 साल का। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। ये देख पीछे देख। अभी मत कर, पढ़ ले अभी बेटा, फटाफट करो बेटा, 5 हुए हैं अभी। है? नहीं रहने दे, छेड़ मत, होने दे, कोई बात नहीं। चल बेटा, फिर वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाएगा, वहाँ पे कुछ और ही सिखाया जाएगा। है? चलो अगला देखो बेटा, अगला कौन से किससे है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक कॉन्ट्रैक्टर था कंस्ट्रक्शन की जॉब पे, उसको पेनल्टी लगती है यानी पैसा भरना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, 200 रुपये पहले दिन का फाइन पड़ता है उसको। 200 रुपये कितने दिन का? पहले दिन का कितना फाइन? 200। उससे अगले दिन कितने का? और उसके बाद ऐसे देख ले इधर खुशी, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको इतनी इतनी पेनल्टी पड़ती रहती है। पहले दिन कितने की पेनल्टी पड़ती है? अगले दिन क्या ये कुछ है? एपी है ना? कह रहा बताओ
30वें दिन उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी? कितने? हाँ भाई, 830 निकालनी है। हाँ, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू पे इफ ही डिलेड द, काम को अगर 30 दिन डिले करता है वो, तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी? तो हमें पता लग गया यहाँ से ये एपी है, यानी हमने ये इसकी पहली टर्म है, ये तीसरी, ये पहला दिन है ना, ये दूसरा दिन है, ये कौन सा दिन है? तीसरा, यानी हमें 30वां दिन निकालना है। यानी इसकी तीसरी टर्म कौन, इसकी 30वीं टर्म कौन सी होगी? तो एपी की 30वीं टर्म क्या होगी? ए प्लस 29 बस A30 यही होएगा। 29वीं टर्म क्या होगी? 30वीं टर्म सॉरी क्या होगी? A प्लस 29D। ठीक है, A कितना है इसका? 200 प्लस 29, D कितना है? 50। ठीक है, कर दो, बताओ फटाफट। है 1 मिनट 1540 कितना पाए? 45 1650 इतना भरना पड़ेगा उसको 30वें दिन। देख लो बेटा, समझ आया क्वेश्चन है? वो आगे सबको समझ है? बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। देख, जिन बच्चों को कुछ हो नहीं रखे ना, जिनको कुछ आते भी नहीं, कुछ टॉपिक भी नहीं आते हैं, इन क्वेश्चनों से ना वो सारा अपने चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। सही बात है। पर अगर करना चाहें तो ये बेटा 10वीं क्लास में एक चैप्टर है एपी करके, उससे हाँ लिख ले पढ़ाओ। एक टाइम पे हमारी वीक आपकी एक दिन का फाइन 100 नहीं अभी है, तो ये क्या दिन का फाइन 100 है। अगर हमारी भी 1050 करोड़ की कंपनी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? 10,000 करोड़ की बनाएंगे। ये उसके ने भी क्या नाम है उसका फिजिक्स वाले 1050 करोड़ पैसा। सपना देखना अच्छा। फटाफट करो भाई, जल्दी हिला दिया। इतना टाइम थोड़ी लगता है। छेड़ मार। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने क्या करना है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। अब सेम वही इक्वी डिस्टेंस कौन सा पॉइंट होता था? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कोई पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ और यहाँ, ये डिस्टेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा। जरूरी नहीं मतलब बिल्कुल बीच में हो, वो तो ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। जरूरी नहीं है वो इधर भी हो सकता है, बस जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से होगा उतना ही डिस्टेंस, इसलिए उसको इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। व्हाट इज द फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? कहाँ पर है? कोई एक पॉइंट ये है 2,-5 और एक कौन है? -2,9। ठीक है, अब कोई पॉइंट है इनके बीच में, मतलब बोल रहे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कहीं भी हो सकता है वो। मान ले वो यहाँ पर है, तो ये अगर ए है, ये बी है, और इसको हमने मान लिया सी, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा? सी बी के। इक्वी डिस्टेंस के लिए ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है वो किस पे है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, बता गुनगुन, ये पॉइंट होएगा क्या एक्स एक्सिस वाला? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? हैं? बोल ठीक बोल रही है एक्स कॉमा वाई। अरे एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, कोई भी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो x, 0 नहीं होएगा वो, और वाई एक्सिस पे तो 0, y। एक्स एक्सिस पे x, 0 आना है। क्या आएगा? x, 0। ठीक है, अब निकाल दो डिस्टेंस। AC किसके बराबर हो जाएगा? CB। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी प्लस का होल स्क्वायर, रूट में किसके बराबर? -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग से रूट कट जाएंगे। ठीक है, या बन गया a - b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, 5 का स्क्वायर 25, दोनों माइनस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगता है, 4 + x² + 4x + 81। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसको सॉल्व करो। x² से x² कटा,
-4x ये 29 -4x नहीं प्लस और प्लस का है बेटा, ये उधर आके माइनस नहीं बन जाएगा, ये कटेगा थोड़ी वो 85 ये बन गया 4x + 85 ठीक है। x को एक तरफ कर लो तो ये इधर आके -8x नहीं बन जाएगा, वो इधर आके -4x हो जाएगा ये, और ये कितना है 85 -29 निकाल लो अब x की वैल्यू 56 आएगा मेरे ख्याल से, जो भी है 8 में से 2 6 में ये 56 अपॉन में हाँ -8x की वैल्यू 56 अपॉन में 56 प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन में 8 8 7 56, x की वैल्यू -7। -7 कैसे नहीं है? अरे इधर -8 नहीं था, उधर -8 का भी फिर दोनों 85 बड़ा है ना। अरे वो बदमाश जल्दी कर लो। यार तो सीख के जो कॉलेज में बात करते हैं थोड़ी ऐसे होती है ये वाली बोल रहे थे ना आगे जल्दी करो। हमने गरीबी नहीं टाइम क्या हो गया, टाइम लिखा सुरेंद्र सही अरे भाई पहली बार क्लास में ओए शांत। रोज लेके आता है कल फोटो लेकर आते थे कल फोटो मारो तो जल्दी थी हमारे 4 मिनट में तुम्हारे क्या हो गया? कैमरे में आया था, देखो कैमरे में कैमरे में चेक कर लो भैया सब बाल खींच लिए हैं। कौन है बता दे कौन है कोई है मैं हुई नहीं लोग रैंक पर ओए ठीक है चुप रहे अब, ठीक है शांत। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कौन सा है? कोलिनियर पॉइंट। कौन से होते थे कोलिनियर पॉइंट? ऐसे पॉइंट जो किस में आते हैं? स्ट्रेट लाइन में। किसमें? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। कोई भी पॉइंट जो सीधी लाइन में है उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये सीधी लाइन में आ रहे हैं? नहीं है। जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे? कोलिनियर पॉइंट। अब एक चीज़ बता, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है तो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 होगा? यानी कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है? ए बी प्लस बी सी करेगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए? ठीक है, तो हमें क्या करा? 3 पॉइंट दे दिए। कौन कौन से? 1,5 2,3 माइनस, ये 3 पॉइंट दे दे। कह रहा बताओ, चेक करो ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करो, इनको रख के देख लो। लो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। तो लगाओ जरा इसी कंडीशन में, ए बी का डिस्टेंस निकालो प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालो। क्या वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। करो फटाफट चलो। हाँ निकालो ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालो। ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का। ए बी कितना आ गया? √5। सेम उसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकाल लो। बी और सी का डिस्टेंस, तो बी और सी का डिस्टेंस निकाला -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और -11 माइनस 3 का। हाँ ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना बन जाएगा? 6 6 12 10 202।
भैया 222 आ रहा है। नहीं 212 212 आएगा। 212 ठीक है, ये बी सी आ गया। अब वैसे हमने ए सी निकालना है, ए और सी निकाल लो, ए और सी। तो ए सी के कोऑर्डिनेट ए और सी के कोऑर्डिनेट ले लो, तो रूट ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो -3 का 9, 16 का 196। ओए फटाफट निकालो। भैया 11 में से फटाफट लिखो, फटाफट लिख करो, इतना जल्दी है। अब बताओ मेरे को कोलिनियर, 256 बताओ कोलिनियर है कि नहीं। भैया आपने एसी का निकाला है ना। हाँ एसी, हाँ भाई बताओ कोलिनियर है। तो भैया आपने 2 -1 करना था ना। 2 -1 कौन से 2 -1? ए सी के कोऑर्डिनेट पहले वो लेते हैं ना। हाँ बेटा आ गया सबका, इतना है। कोलिनियर है, नहीं है भैया। ठीक है। बाकी वाले क्वेश्चन इसमें तो ये देखो, ए सी कितना आया, हमें क्या बताना था। अगर ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाता, ए सी, तो कोलिनियर होता है ना। ए बी कितना है √5, बी सी कितना है √212, 212 किसके इक्वल 205। देख लो ये, भैया भैया माइनस वाले प्लस हो जाएगा ना। कौन सा माइनस वहाँ में, पे 16 आ जाएगा ना। कहाँ पर, वहाँ ऊपर देखो 11 -5। ये नहीं एसी वाले में ये वाला इसी वाले में क्या, 11 -5 -11 -16 आ जाएगा माइनस का। हाँ। और 16 का वो क्या होता है? 256। हाँ आज के कौन सा एक है, ये इधर एक है ना, तो वही तो तभी तो करा है। हाँ फिर भी ये आ जाएगा ना। अरे ये वाला फॉर्मूला लगाया ना मैंने, इधर ए सी फिक्स कर दो बस वहाँ पे। -2 -1, भैया 256 ठीक है। कर दो बस। हाँ 256 कितना बना, 265 260 5 265। हाँ छोड़ आ अभी भी को दे दिया। अब आएगा ना भैया। देख लो है। इस वाले क्वेश्चन में तो हमें साफ दिख रहा है बीसी, ये तो 212 है। 212 में अगर पहली बात तो ये ऐसे ऐड नहीं होते, क्या रूट वाले नंबर ऐसे, इंडाइसिस वाले नंबर ऐसे नहीं ऐड होते, सेम होने चाहिए तब जाके ऐड होते हैं। जैसे 3√2 में हम 3√2 ऐड मतलब, या 4√2, ये वाले जो बताया अच्छे से, ये वाले ऐड कर सकते हैं, ऐसे नंबर ऐड नहीं होते, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इसको करते हो नहीं आएगा ये। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है। ओए पीई कितना दे रखा है, 0.05। हमें क्या निकालना है, पीई नॉट। क्या, हाँ ओए देख ले, बारिश होने की संभावना कितनी है, इतनी है। ना होने की क्या हुई है, हमें एक चीज़ पता है, क्या क्या पता है, हाँ क्या पता है, हाँ, हाँ। 0.95 होता है। अबे होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। यानी पीई प्लस पीई नॉट किसके बराबर 1। किसी भी चीज़ के होने की संभावना, होना प्लस ना होना किसके बराबर होता है 1। तो पीई की वैल्यू पुट कर दो 0.05, हमें यही निकालना पीई नॉट। 0.95 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पीई नॉट। तो 1 में से 0.25 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 0.95 आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम बताइए बेटा, ठीक है लिख लो फटाफट, ये बस लास्ट क्वेश्चन रह गया।
इसके बाद लास्ट है, चलो जाओ तुम लोग। अगला क्वेश्चन सारे दोबारा करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। इसमें ना मैं सबकी भी आवाज़ें सुनूंगा, जिस जिसकी आवाज़ आती है ना उसको तो निकालूंगा मैं बार बार बोलना पड़ता है इनको, चुपो चुपो। चलो बेटा बिठो रहा हूँ मैं, ठीक है जल्दी। अगला क्वेश्चन किससे आ गया? स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है वही एफ वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, तो बिठो रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो जो दे रखा है हमें डेटा। क्या दे रखा है देख, डेली पॉकेट अलाउंस दे रखी है 11 से कितना, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 19, 21, कहाँ तक गया, 21 से 23 और 23 से 25। और क्या दे रखा है हमें कुछ, हमें दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने हैं, 7, 6, 9, 13 F 5 और 4। हमें कुछ और दे रखा है, हमें दे रखा है मीन पॉकेट अलाउंस। क्या दे रखा है इस पूरे डेटा का, मीन कितना दे रखा है 18। क्या दे रखा है, मीन 18 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड एफ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है, एफ। तो फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्या बोले हैं, जो दे रखा हो उसी का फॉर्मूला लगाना है। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, मीन, यानी किसका फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था, डायरेक्ट वाला, हाँ डायरेक्ट वाला, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सेम पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ दिख रहा है वो, इस पे चेक करिए, इधर दिख रहा है ना, हाँ। तो ये ठीक है, ये हमारा एफ आई होता था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता था, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 24 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 12। असली में थोड़ा दिमाग लगाएगा तो वो इसके बीच का ही नंबर होता है, यानी 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एक्स आई, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए मीन की जगह कितना रख दो, 18, और यहाँ हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। बताओ इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, 84, ठीक है। कितना, हाँ 140, 234, इसको इससे 20F, ठीक है, 110, ठीक है, और 96, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से एफ आई एक्स आई निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस सब को ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करोगे तो ये सारा नंबर आपस में ऐड होंगे, ये सारे बस ये अलग से ऐड होएगा क्योंकि इसके साथ एफ है, तो इसको ऐड नहीं करना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है, 752 प्लस 20F, ठीक है। अच्छा ये हमारा आ रहा होगा 792, अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है। और ये, और उसके लिए और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। कितना आ रहा है इन सबका, 44 प्लस एफ, ठीक है। ये निकाले। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या रखेंगे, 752 प्लस 20F, और सिग्मा एफ आई की जगह क्या रखेंगे, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एफ आ जाएगा, ये सारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 की ब्रैकेट खुल जाएगी 44 प्लस एफ से, और ये कितना बनेगा 752 प्लस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 792 प्लस 18F किसके बराबर, 752 प्लस 20F, ठीक है। अब एफ को एक तरफ रख लो, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 752, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 792। तो यहाँ से -2F की वैल्यू, माइनस की 40 F से F कटा, माइनस से माइनस कटा, F की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। क्या करा हमने, कुछ नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला, सिग्मा एफ आई निकाला, वैल्यू पुट करी यहाँ पर। एक्स आई कैसे आता है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। एफ आई एक्स आई कैसे आता है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी
एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो, फिर सिग्मा एफ आई को ऐड कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसको उधर पुट करा और हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आज के बस 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। रोक दे। बाय।